ट्विन फ्लेम को शिव शक्ति क्यों कहा जाता है और आपको इस जर्नी में क्या करना होता है, ये जानना है तो वीडियो के साथ अपनी एनर्जी को कनेक्ट कीजिए। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए। कमेंट बॉक्स में अपने विचार ज़रूर साझा कीजिए। बढ़ते हैं आगे वीडियो की तरफ। हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आध्यात्म और विज्ञान। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आपको शिव शक्ति कहा जाता है ट्विन फ्लेम्स को, और आपने इस जर्नी में आगे क्या करना है। देखिए, शिव शक्ति का अंश अगर हम कहें तो हमारे धर्म में या हमारी माइथोलॉजी में जो हमारी धार्मिक पुस्तकें हैं उसमें हर प्राणी को शिव और शक्ति का अंश माना गया है। अब आप कहेंगे कि केवल हिंदू धर्म? नहीं, मैं सबकी बात कर रही हूँ, बस नाम अलग अलग हो जाते हैं। नाम अलग अलग, हर उसमें अलग अलग नाम माना गया है, और वो वही है, प्रकृति और पुरुष, शिव और शक्ति। तो उनका अंश हर किसी को माना गया है। लेकिन जो लोग भी ट्विन फ्लेम जर्नी में आते हैं उन्हें एक विशेष आशीर्वाद प्राप्त हो जाता है, क्योंकि उनकी सोल ने वो आशीर्वाद मांगा होता है। अब आशीर्वाद मांगा है, आशीर्वाद भी मिला है और दर्द भी मिला है, वो पेन भी आप लोगों को मिला हुआ है। तो आपने क्या करना है? आपने करना है धैर्य धारण। धैर्य धारण कैसे करना है? शिव जब सती से अलग हुए तो बहुत तकलीफ में चले गए, बहुत दर्द हुआ उन्हें, बहुत बेचैन हो गए, बिल्कुल पागल से हो गए, भटकने लगे। तो क्या किया? अब उस चीज़ से अलग करने के लिए कि उस भावना से वो कैसे बाहर आए, कैसे खुद को संभालें, तो वो शरीर को उनके हाथों से अलग कर दिया गया और वो शरीर उनके हाथ से छूट गया। अब वो बैठ गए जाके शमशान में ध्यान में। उनसे कहा गया ध्यान कीजिए, खुद पर केंद्रित हो जाइए, अपने अंदर जाइए, क्योंकि शरीर अलग हुआ है, सोल तो उनसे जुड़ रही है। अब वो धैर्य, वो शांति अपने अंदर क्यों लानी होती है कि खुद को उस शरीर से अलग करके आपने खुद को तलाशना होता है। आपसे कहा जाता है ना कि खुद पर काम कीजिए, सेल्फ हीलिंग, खुद पर काम कीजिए। तो वही खुद पर, शिव ने भी तो खुद पर काम किया ना, तो आपने भी तो खुद पर ही काम करना है। और वहाँ जब सती वास्तव फिर से पार्वती के रूप में आती तो उनसे कहा क्या जाता है कि खुद पर काम करो। सेपरेशन, सेपरेशन आ गया। पार्वती को याद आ गया कि हम तो पहले ही सेपरेट हो चुके हैं। वो पाना चाहती है, वो तकलीफ़ में, वो पाना चाहती है, वो क्रेविंग कर रही है। लेकिन उनसे क्या कहा जा रहा है? खुद पर काम करो, खुद को संभालो। देखो, तकलीफ़ दोनों तरफ होती है। जब पार्वती सती के रूप में उनसे दूर चली गई है तो वहाँ वो तकलीफ़ में है, और पार्वती के रूप में वापस आने के बाद भी शिव भी उतने ही तकलीफ़ में है। वो इंतज़ार कर रहे हैं, वो धैर्य रख रहे हैं, वो धैर्य रख रहे हैं कि सही समय आने तक मैंने इंतज़ार करना है। वो बिल्कुल दूर भाग रहे हैं, पार्वती बार बार उनके पीछे भाग रही है, वो दूर भाग रहे हैं कि मुझे नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि वो उसे उस जगह पर लाना चाह रहे हैं जहाँ पर वो खुद पर काम कंप्लीट कर सके। तो दोनों तरफ वही होता है। ट्विन फ्लेम जर्नी में आपको लगता है कि सिर्फ आप पेन में हैं, आप तकलीफ़ में हैं और अगला खुश है। ऐसा नहीं है, दोनों को तकलीफ़ होती है और दोनों को काम करना पड़ता है, क्योंकि आप प्योर शिव पार्वती नहीं है, आपके ऊपर एक अंश, एक आशीर्वाद है, और आप एक सामान्य मनुष्य हैं। तो आपको खुद पर काम करना है, खुद को उस एनर्जी लेवल तक पहुंचाना है, वहाँ तक पहुंचाना है जहाँ आपका सेपरेशन ख़त्म होता है। कहाँ ख़त्म होता है? सोल यूनाइट कहाँ होती है? जब आपकी सोल पूरी तरह से अपनी पूर्ण ऊर्जा पे चली गई है, पूरी तरह से खुद पर काम कर लिया है, पूरी तरह से खुद को ऐसा बना लिया है कि अब मिलना, बिछड़ना, ये सब चीज़ें, नॉर्मल चीज़ें, ये बिल्कुल नॉर्मल हो चुका है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता आपको। आप वहाँ पहुँच चुके, बस आपने एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ, तुम मेरे ट्विन पार्टनर हो और मैं खुद पर काम करूँगी और अपने आप को उस लेवल तक ले जाऊँगी। वो सोल भी अपने आप को उस लेवल तक ले जाएगी, उसे ले जाना पड़ेगा, समय आएगा। समय अलग अलग आया ना, वहाँ शिव का समय आया, शिव ने लाखों वर्षों तक ध्यान किया, लाखों वर्षों तक खुद पर काम किया, बहुत लंबे समय तक वो खुद पर काम करते रहे। वैसे ही पार्वती बहुत लंबे समय तक खुद पर काम करती रही। तो वो समय जहाँ पर वो बराबर की ऊर्जा में आ गए, जहाँ पर
फेमिनाइन एनर्जी और मस्कुलाइन एनर्जी उस बराबर लेवल पे आ गई जहाँ पर को उनको अर्धनारीश्वर का, अर्धनारीश्वर में आपने देखा है रूप बिल्कुल भी ऊपर नीचे नहीं होता है, बिल्कुल बराबर होता है। तो बराबर के लेवल पे पहुँचना है ना, आपको अपने अंदर वो दोनों एनर्जी को बराबर में लेकर के आना है, खुद पर काम करना। और कैसे करना? धैर्य रख के, धैर्य रखिए। बार बार क्रेविंग कर रहे हैं, बार बार पीछे पीछे भाग रहे हैं, तो वो क्या कर रहा है, आपकी एनर्जी को फिर से डाउन कर दे रहा है। आप आज आप अपने ऊपर काम करते हैं, बहुत अच्छा लेके आते हैं, आप दूसरे दिन फिर खुद से डाउन कर देते हैं, फिर काम करते हैं, फिर से डाउन कर देते हैं। तो आपको हर रोज़ खुद पर काम करना है और उस लेवल पर पहुंचना है। जब आपके अंदर वो धैर्य आ जाता है, उस सिचुएशन में आ जाते हैं, तब रियूनियन होता है। तो इस जर्नी को समझिए कि क्यों शिव शक्ति से जोड़ रहे हैं, क्यों आपको ये क्रेविंग से दूर होने को कहते हैं, क्यों खुद पर काम करने को कहते हैं। तो जब आप वहाँ से अपने आप को जोड़ेंगे तो आप समझेंगे कि आपको अपने ऊपर कितना काम करना बाकी है। तो उम्मीद है वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया हो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में अपने विचार ज़रूर साझा करें। तब तक के लिए धन्यवाद।